प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की क्लास में हम सभी कक्षा षष्ठ विषय हिंदी उदिता पुस्तक से पाठ नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है सोना और इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा। अभी तक की क्लास में हमने आधे पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में जो बचा हुआ पाठ है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है, सोना एक हिरण का बच्चा है। उसका नाम लेखिका ने सोना रखा है और लेखिका ने उस बच्चे को अपने घर पर ही उसका पालन पोषण किया है। तो देखिए, बताया गया है पाठ के अंतर्गत, उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। किसको? सोना को, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था, बहुत समय रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती है। अर्थात लेखिका ने बहुत सारे और भी पशुओं को पाला है, तो उन पशुओं के साथ में जो सोना है वो खेलती रहती है। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर से ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़ रहती, अर्थात अपने शरीर से लगा लेती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुँह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आँखों से ऐसे अनिवार्चनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो इस दृष्टि को पहचानती थी जिससे उसके लिए स्नेह झलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वालों से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, बसंत, कुतिया, फिलोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। अर्थात सोना के साथ में जो पशु खेलते थे वो बिल्ली थी, कुत्ते थे और एक कुतिया थी। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे रिश्ता स्थापित कर लिया।
फिर तो वह पास घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती, पर वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। अर्थात पहले वह हिरण छोटी थी और बच्चे की समान दिखती थी, किंतु एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह एक हिरणी के समान दिखने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई, और ग्रीवा अर्थात गर्दन अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखें और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया, और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन दृष्टि के संरक्षण में व्यक्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत बैठी है। बिल्ली आंखें बंद करने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना की नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की यह बात थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी, और पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया, और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। आज की क्लास में हम इतने ही पाठ का अध्ययन करेंगे। जो बचा हुआ है पाठ है उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। सभी छात्र जितना पाठ पढ़ाया गया है वो अपनी पुस्तक के द्वारा इस पाठ का दोबारा से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।